નમસ્કાર. આકાશવાણી દેહરાદૂન બટિક પ્રસ્તુત છે ગડવલીમાં પ્રાદેશિક સમાચાર. पहले मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान का सीकर में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र ते समर्पित करीन श्री मोदी ने बोली कि गांव में शहर जनी सुविधा उपलब्ध कराई जानी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि नेपाल का विकास का वास्ता प्रदेश सरकार की तरफ बटे की हर संभव मदद करी जाएगी. प्रदेश सरकार ने देहरादून रजिस्ट्री कार्यालय में हुई अनियमितताओं पर उप निबंधक ने निलंबित कर मुख्यमंत्री ने बोली कि जमीनों में गड़बड़ी करने वालों का खिलाफ ऐथर भी इनकी कार्यवाही होगी. और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 3 साल पूरा होने का पर प्रदेश भर का विभिन्न विद्यालयों में संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी. समाचारों का दगड़ी में विनय ध्यानी. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान का सीकर में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र ते समर्पित करें. प्रधानमंत्री यूरिया गोल्ड को भी शुभारंभ करेंगे. श्री मोदी ने डिजिटल वाणिज्य का ओपन नेटवर्क पर 1,500 किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ ते शामिल करे जाने को शुभारंभ करे. उन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का अंतर्गत 14वां किस्त का रूप में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी का माध्यम से 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक जारी कर. ये अवसर पर प्रधानमंत्री ने 5 नया मेडिकल कॉलेजों को उद्घाटन कर 7 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखी. प्रधानमंत्री ने 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय तथा 1 केंद्रीय विद्यालय को उद्घाटन कर. कार्यक्रम तय संबोधित कर प्रधानमंत्री ने बोले कि पीएम किसान समृद्धि केंद्र किसानों की समृद्धि को मार्ग प्रशस्त करल. ये किसानों का वास्ता वन स्टॉप सेंटर की तरह काम करला, जैसे कि किसानों की जो मुश्किल छन वो कम होली. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि नेपाल का विकास का वास्ता प्रदेश सरकार का तरफ बटे की हर संभव मदद दिए जाए. मुख्यमंत्री ने बोली कि उत्तराखंड की तर्ज पर नेपाल में मानसखंड मंदिर माला मिशन का तहत काम होने से पर्यटन और तीर्थाटन तय बढ़ावा मिलल, जैसे लोगों की आजीविका बढ़ेली. श्री धामी ने आज देहरादून में नेपाल का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात का दौरान यह बात बोली. दगड़ी उन भारत नेपाल से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा करे. प्रतिनिधिमंडल में शामिल पंपा भूसाल ने बोली कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से एथर बढ़नु छे. उन्होंने बोली कि उत्तराखंड में चलन वाली मानसखंड और अन्य योजनाओं की जानकारी नेपाल का मंत्रियों तक भी एथर देला. प्रदेश सरकार ने देहरादून रजिस्ट्री कार्यालय में हुई अनियमितताओं पर उप निबंधक तय निलंबित कर्याल. आज महानिदेशक निबंधक ने निलंबन आदेश जारी करी की यह जानकारी दे. जारी आदेश में लिख्યું છે कि उप निबंधक रामदत्त मिश्र की तरफ बटके सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता से अपना कर्तव्यों को पालन नहीं करेगा. ये बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि सरकार जमीनों में गड़बड़ी करने वालों का खिलाफ सख्त कार्यवाही करेली. उन्होंने बोली कि ऐथर भी जमीन धोखाधड़ी करने वाला का खिलाफ कठोर निर्णय लिए जाला. पत्रकारों से बातचीत में श्री धामी ने बोली कि लंबा समय से जमीनों में धोखाधड़ी की शिकायत आनी है. ये थे लेकिन उन देहरादून स्थित रजिस्ट्री कार्यालय को निरीक्षण कर और कई कमियां भी पाई. मुख्यमंत्री ने बताया कि ये मामला में निष्पक्ष जांच का वास्ता 3 सदस्यीय एसआईटी समिति बनाई गई. जांच में दोषी पाए जाने वालों का खिलाफ ठोस कार्यवाही करी जाए. चंपावत जिला का प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने मानसून का दौरान आपदा की स्थिति तय दग्ध जिला का संबंधित अधिकारियों तय हर समय सतर्क रहने का निर्देश देने. आज चंपावत में आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री ने जिला में नालों की सफाई और अन्य कार्यों की प्राथमिकताओं के आधार पर पूरा करने का निर्देश देने. ये से पहले उन आपदा क्षेत्रों को दौरा कर और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 का क्षतिग्रस्त स्वाला और धौन सड़क को निरीक्षण कर. श्रीमती आर्य ने बताया कि उन आपदा प्रभावित कोट अमोड़ी ग्राम पंचायत का 3 परिवारों तक विस्थापन का वास्ता 3-3 लाख रुपए का चेक वितरित करें. भूस्खलन के चपेट में जो लोग जो परिवार आ रहे हैं उनको भी आज यहाँ पर चेक वितरण करते हुए उनके विस्थापन की व्यवस्था जो है उनको यहाँ पर करके दी है. तो मेरा ये कहना था कि हमारे सभी अधिकारी, चाहे वो आपदा प्रबंधन के अधिकारी हो या उससे संबंधित, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हो, आरएच के हो या पीएमजीएसवाई के हो या हमारे स्वयं आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित हमारे अधिकारी गण हो, डीपीओ हो, सभी से कहा गया है कि बिल्कुल सजग मोड में रहें.
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज देहरादून स्थित राजभवन में श्री बद्री केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष अजेंद्र अजय से मुलाकात कर राज्यपाल अजय से प्रदेश में गतिमान चारधाम यात्राओं का संबंध में जानकारी ले राज्यपाल ने उनसे बद्रीनाथ और केदारनाथ में मास्टर प्लान का अंतर्गत चलने वाला विकास कार्यों का संबंध में भी जानकारी ले। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 3 साल पूर्ण होने पर आज प्रदेश भर में विभिन्न विद्यालयों में संवाद कार्यक्रम आयोजित करके शिक्षा नीति के बारे में जानकारी दिए गए। देहरादून का हाथीबड़कला स्थित केंद्रीय विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून संभाग के उपायुक्त डॉक्टर सुकृति रैवानी ने बताया कि नई शिक्षा नीति को उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में निपुण भारत का लक्ष्यों तय प्राप्त करना। अगर प्राइमरी की हम बात करें, प्राइमरी सेक्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है हमारा निपुण भारत के लक्ष्यों को जो है अचीव करना। उसके लिए निपुण भारत में लर्निंग आउटकम्स निर्धारित किए गए हैं। उन लर्निंग आउटकम्स के आधार पे हमारी जो कक्षा की पेडागोजीज हैं, पढ़ाई का तरीका है, वो शिक्षण व्यवस्था है, वो उसी तरह से निर्धारित की जा रही है। जब बच्चा विद्यालय में एंट्री करता है उस समय उसके क्या लर्निंग आउटकम्स या कितना वो जानता है, उसके बाद मिड लेवल में बीच में हम लोग उसको जो है मैप करते हैं कि अब उसने कितना सीख लिया है, और जब वो कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है तो वो कितना सीख चुका है। सीबीएसई का क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर रणबीर सिंह ने बोली कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश का वास्ता राष्ट्रीय प्राथमिकता का रूप में बुनियादी स्तर पर बच्चों थे सीखने की शक्ति और समझ विकसित करने की सिफारिश करनी चाहिए। पौड़ी जिला का केंद्रीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अभिभावकों तक नई शिक्षा नीति की जानकारी दी गई। यह अवसर पर जवाहर नवोदय विद्यालय का प्राचार्य योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि नई शिक्षा नीति का अंतर्गत कक्षा 2 तक स्थानीय भाषा में शिक्षा देने को काम करे जाना चाहिए। देखिए, जब हम जिस परिवेश में रहते हैं उसकी भाषा हम सबसे पहले सीखते हैं। ठीक है, सीखना जो है बचपन से स्टार्ट कर देता है। तो जिस लैंग्वेज में बच्चा जिसमें वो सहूलियत महसूस करे, लोकल भाषा ही उसकी जो है मातृभाषा होगी, तो उसमें जो है भाषा उसमें शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है कक्षा 1 जो है 2 तक, और उसके बाद जिन भाषाओं की लिपि उपलब्ध है उसमें कक्षा 5 तक जो है विशेष रूप से अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान इस नीति में किया गया है। चमोली का गोपेश्वर स्थित केंद्रीय विद्यालय का प्रधानाचार्य अजय घिल्डियाल ने पत्रकारों से बातचीत कर बोली कि देश में कुल 1250 और विदेश में स्थित 3 केंद्रीय विद्यालय छन, जो में 14 लाख से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत छन। उन्होंने बोली कि सभी केंद्रीय विद्यालय छात्रों की अद्वितीय क्षमताओं तय समझ ल्याणु, रटण की बजाय आलोचनात्मक सोच और वैज्ञानिक स्वभाव तय बढ़ाव देने का वास्ता राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पालन करे जाना चाहिए। नई टिहरी का केंद्रीय विद्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रधानाचार्य प्रदीप चंद्र थपलियाल ने बोली कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर था कि वो 5+3+4 वाला स्ट्रक्चर, उसमें हमारे केंद्रीय विद्यालयों में ये हुआ है कि जो कक्षा 1 से पहले की 3 कक्षाएं हैं, 3 से 4 तक का बाल बाटिका 1, कक्षा 4 से 5 तक का जो उम्र है उसके लिए बाल बाटिका 2, और जो उम्र है 5 से 6 साल के उसमें बाल बाटिका 3। और जब 6 साल का बच्चा कंप्लीट हो जाएगा तो जैसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशन है कि कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र 6 साल की चाहिए, तो वो जो है ये लागू हो चुका है। और अब एक नजर आज का मौसम पर। मौसम विभाग ने 31 जुलाई तक प्रदेश में बरखा को येलो अलर्ट जारी कर्યું છે। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र का निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के अनुसार 31 जुलाई तक प्रदेश में कखी भारी बरखा की संभावना है। वक्की प्रदेश का अधिकांश हिस्सों में आज दोपहर बाद मौसम साफ रहे, लेकिन वे का बाद तुरंत बरखा हुई। एक तरफ पहाड़ी अंचलों में बरखा होने से राज्य की प्रमुख नदियों को जलस्तर में बढ़ोतरी हुई और गाडगदेरा उफान पर छन। राज्य का 3 राष्ट्रीय राजमार्ग, 12 राज्य मार्ग और 150 ग्रामीण सड़क भूस्खलन का कारण यातायात का वास्ता बंद छन। सड़क मार्गों तक खोले जाने का प्रयास करे जाना छन। हैंकचोर टिहरी जिला का घनसाली में मूसलाधार बरखा का चलदा भूस्खलन का
कारण 4 आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हुए। आपदा राहत और बचाव दल सहित प्रशासन मौका पर राहत और बचाव कार्य में जुट्यो छे। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान का सीकर में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र ने समर्पित करें। श्री मोदी ने बोली कि गांव में शहरों जनी सुविधा उपलब्ध करे जाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि नेपाल का विकास का वास्ता प्रदेश सरकार हर संभव मदद करेगी। प्रदेश सरकार ने देहरादून रजिस्ट्री कार्यालय में हुई अनियमितताओं पर उप निबंधक ने निलंबित कर। मुख्यमंत्री ने बोली कि जमीनों में गड़बड़ीकरणों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करी जाए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 3 साल पूरा होने पर प्रदेश भर का विभिन्न विद्यालयों में संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी। ये कदगढ़ी गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन समाप्त हो। नमस्कार।